अस्सलाम वालेकुम। अब क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ 2 मिनट के अंदर में। अगर आप लोगों को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। जब तक आप लोगों को अनम्यूट कर दिया हूँ मैं, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं अगर कुछ है तो। और पूरे ट्रेनिंग सेशन में क्या नाम है, वॉइस खुली हुई रहेंगी, आप लोग चैट कर सकते हैं। जब भी मैं कुछ पढ़ाऊँ वो टाइम पे थोड़ा सा म्यूट रखिएगा। और उसके बाद आपको जो सवाल जवाब है वो सवाल जवाब पूछिए, मैं आपके उसके आंसर करूंगा क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है ना। और अपना नोट डाउन कर ले पेपर लेके। और क्लासेस में फिर से बताते चलूं कि मैंने आज ग्रुप में टाइम शेड्यूल शेयर कर दिया था। फिजिकल क्लासेस में अगर कोई क्लासरूम में ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, अगर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में भी बता दिया था मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके से ट्रेनिंग रहेगा इसके अंदर में। और बहुत सारे लोगों ने क्लासरूम के ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कराया, बट वो पहुंचे नहीं है। तो आप लोग अपना क्लासरूम का भी ट्रेनिंग अटेंड कर लें अगर कोई करा रहे तो। और ट्रेनिंग यही दी जाएगी दोनों जगह पे, चाहे ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन के अंदर में। ऑफलाइन मतलब क्लासरूम के अंदर में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा ले ट्रेनिंग, ठीक है। और जो टाइमिंग शेयरिंग की है वही टाइमिंग अभी रहेगी ट्रेनिंग की। जी। और आप लोगों को जो है कुछ सवाल जवाब है आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं ताकि फिर 2 मिनट में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूँ। जी। और टेलीग्राम में जो ग्रुप बनाए आप लोगों के डिस्कशन के लिए बनाए सो है। अपन बेकारी का डिस्कशन करके फायदा नहीं। उसके अंदर में जो मेन पॉइंट्स है, ये तो माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं उसके अंदर में जो ट्रेन होके रखे हुए हैं, तो दे कैन ऑल्सो आंसर इट। हम 24 घंटे आपको रिप्लाई नहीं दे सकते ना। अब मैं देख रहा हूँ रात के 3 बजे को बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है उसके अंदर में टेलीग्राम में, फिर बोल रहा है कि कैंडली रिप्लाई, तो व्हाट शुड आई डू ऑन दैट। उसके अंदर में तो नहीं कर सकते ना भाई। तो जो चीजें हैं, जो भी बंदा फारिग है उसके अंदर में, जो भी बंदा बैठा हुआ है, जो बंदा देख रहा है, जिसको जिसने लर्न कर लिया, वो एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। ना कि फर्दर कन्वर्सेशन, ये वो चीजें बात करने के लिए वो ग्रुप बनाया गया है। आप लोगों को कुछ सवाल है तो पूछ लें भाई, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद क्लास चालू करता हूँ। मैं फिर से कर देता हूँ जुवेरिया मैडम, आपको टेलीग्राम के लिंक ग्रुप के अंदर शेयर, ठीक है ना। जी। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें, उसके बाद सवाल कर लें मेरे भाई। तो ये नया वाला बैच रहेगा ना? ये नया बैच है। मैं एक्चुअली ऑलरेडी 2 बैच सुबह में ले रखा था, तो उसी को मैं आज कवर कर लूंगा ये बैच के अंदर में। तो ये नया बैच है, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग और फ्रॉम स्क्रैच। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, राइट? राइट। ओके। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें एसईओ के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़े थे। तो जिन लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास मिस कर रखी है, या जो बंदे नए जुड़े हैं, वो अब उनको जो है ये सेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद फिर से वो सेशन स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है ना। और अभी वेबसाइट के बारे में जो जारा मैडम ने पढ़ाया, बहुत सारे लोग जारा मैडम की क्लास यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक 50 to 60% आपको पढ़ाया है अभी। और उसके अलावा वेबसाइट के अंदर में विदाउट जैम खोले कैसे आप वेबसाइट बना सकते हो, कहाँ वो थे भी तुम एक अभी? पार्ट। भाई घर पे अगर बात कर रहे हो तो म्यूट कर लेके कर लें, ठीक है। और आपको जो है अभी और भी वेबसाइट के बारे में पढ़ाना है, जिसके अंदर में बिना जैम खोले वेबसाइट कैसे इंस्टॉल करा जाता है, वेबसाइट कैसे वर्क किया जाता है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इंशाल्लाह वो भी आपको कवर करेंगे इसके अंदर में, ट्रेनिंग के अंदर में। अभी मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर रखा है। मैं आपको जैसे इसमें पढ़ाने वाला हूँ ऑर्गेनिक और इसके बारे में, मार्केटिंग के बारे में। आज की क्लास में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले आप, ताकि मैं क्लास के लिए स्टार्ट कर दूं। होप क्वेश्चन नहीं है शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग जो है मुझे इसके अंदर में, मैं ऑडियो ओपन रखा हूँ, आप लोग रिप्लाई करते रहना इसके अंदर में, ठीक है ना। यहाँ पर दो चीजें हैं दोस्तों, एक है ऑप्टिमाइजेशन, एक एक है मार्केटिंग। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एसईओ, एसएमओ। एससी इंडिकेट्स सर्च इंजन, एसएम इंडिकेट्स सोशल मीडिया। तो सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो मैं यहाँ पर कर्सर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर में पैसे नहीं लगते हमारे। मार्केटिंग जो हम करते हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से रिजल्ट आता है। मार्केटिंग मतलब हम पेमेंट लगाते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। ये दोनों का डिफरेंस ये है, एक चीज आपके अंदर में बता दे रहा हूँ। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको इसके अंदर में दिखाऊंगा, स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे। जैसे कि हम जा रहे हैं सिस्टम के अंदर में, लेट से मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं दुबई में हूँ अभी, तो वो हिसाब से एसईओ इन यूएई सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो एसईओ इन यूएई अगर मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर जो है ना, टॉप में जो है एड्स बोल के लिखे हुए आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 ये एड्स लिखे हुए आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो है 10 रिजल्ट ऐसे रहेंगे जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, मतलब ऑर्गेनिक रहेगा। फिर नीचे में 3 और ऐड लिखे हुए आ जाएंगे। तो बेसिकली एक पेज के अंदर में 17 चीजें शो करता है, जिसमें से जो है क्या नाम है, चार जो 7 है ऐड वाले रहेंगे, और 10 जो है ऑर्गेनिक रहेंगे। एज ए ह्यूमन बिहेवियर हमारी क्या इंटेंशन रहती है कि हम पहले आके ऑर्गेनिक वाले को ही ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक और मार्केटिंग में ये डिफरेंस, ये सर्च इंजन है बेसिकली। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है।
तो दुनिया भर में बहुत सारे सर्च इंजन है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये बताया कि मार्केटिंग उसे कहते हैं जहां पर हम पेड लगाएंगे, जैसे कि ये वाला होगा, यहाँ ऐड लिखा हुआ है, यहाँ ऐड लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक मतलब ये हो गया। सर्च इंजन क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो अब आप लोगों को मार्केटिंग और ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो लिखकर बताइए या सवाल करिए। आप लोग अनम्यूट करके सवाल कर सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप एक बार फिर से वालेकुम रिपीट कर सकते हैं क्या? थोड़ा बिल्कुल आवाज। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं आपको पहले डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि देखो, एक होता है सर्च इंजन होता है, एक होता है सोशल मीडिया। तो बेसिकली हम जो है इंटरनेट के अंदर में काम करते हैं। हमारे पास जो बिजनेस आता है दो तरीके से आता है। एक आता है विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन, जिसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, इसको सर्च इंजन कहा जाता है। एक होता है सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, सब हो गया, वही सोशल मीडिया के थ्रू आता है। तो ठीक है, इसके अंदर में दो पहलू रहते हैं। एक होता है ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनिक तरीके से आप पोस्टिंग डालते रहो, आपको जो है रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। एक होता है मार्केटिंग, पैसा लगाया, इंस्टेंट रिजल्ट आया। मिसाल के तौर पे मैं आपको गूगल दिखाया, गूगल के अंदर में एक सर्च इंजन में मैंने ये कीवर्ड सर्च करा, एसईओ एंड यूएई। तो एसईओ एंड यूएई जब मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने टोटल 17 रिजल्ट आता है अप्रोक्स, ठीक है ना। तो 17 रिजल्ट में 10 रिजल्ट जो है ये ऑर्गेनिक वाला फिक्स है। ऑर्गेनिक मतलब इसमें मैंने पैसे नहीं लगाया, खाली मेहनत की है, बैकलिंक्स बनाया है, इसका जो स्ट्रक्चर है सीधा किया है, तो वो हिसाब से ये चीज आ गया इसके अंदर में, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक, इसे पैसे नहीं लगाया। उसको अपन बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें पैसे लगाया है उसको मार्केटिंग बोलेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर लगा रखा है, तो मार्केटिंग का टॉप में 4 आता है और नीचे में 3 आता है मैक्सिमम। हो सकता है इससे कम आएगा, लेकिन बढ़ के नहीं जाएगा इससे। तो ये डिपेंड आप कितना कीवर्ड पे स्पेंड कर रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से एड्स आते हैं यहाँ पे। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग का डिफरेंस। जी रिस्पॉन्स करते रहिए मेरे भाई, आप लोग पूरे रिस्पॉन्स करें तो ज्यादा अच्छा रहता। आप लोग को ऐसा कोई बंदिश में नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको स्टिक ले लेके नहीं पढ़ाने का। आप लोग सवाल जवाब करना यहाँ पे, समझ में आया तो ये जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना ज्यादा मजा आएगा। आप लोग एनर्जेटिक रहना, बातचीत करना इसके अंदर में। जी मुझे पूछना था बोलिए बोलिए, वालेकुम बोलिए। ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग साथ साथ हो सकती है, लाइक साइमल्टेनियसली आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल हो वेबसाइट सकती पे है, कर रहे हो, बिल्कुल हो कुछ सकती है, मार्केटिंग उसके थ्रू कर रहे हो बिल्कुल दूसरे। बिल्कुल। अब इसमें क्या रहता है, हर कंपनी का एक स्केल रहता है, बजट रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमाइजेशन इज लाइक ए टेस्ट मैच क्रिकेट, लॉन्ग टर्म का रिजल्ट रहेगा, ठीक है ना। और ये मार्केटिंग लाइक T20 क्रिकेट, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब विद इन 1 आवर रिजल्ट आपको मिल जाएगा, एड स्टार्ट हो जाएंगे। मार्केटिंग में क्या है, ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, 5 दिन के बाद रिजल्ट मिलेगा। तो ऑप्टिमाइजेशन की एक टैक्टिस है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो बड़े बड़े कंपनियां जो भी होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि भाई ऑर्गेनिक से अगर हम पैसा लगा के कर रहे हैं तो जब तक पैसा लगाएंगे रिजल्ट आएगा, बट एनी हाउ अगर मैं ऑर्गेनिक में टॉप पे आ जाता हूँ तो मुझे उतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आसान रहेगा। तो इसलिए हम ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं। तो सेम इसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर में भी, अगर मैंने आपको एसईओ में बताया, सर्च इंजन के अंदर में भी एड वाला बताया, सेम उसी तरीके से मैं आपको एक फेसबुक भी बता देता हूँ। फेसबुक के अंदर में भी एक सोशल मीडिया के अंदर में एग्जाम्पल बता देता हूँ। हम लोग एक नॉर्मल पोस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज, ठीक है ना। एक होते हैं नॉर्मल पोस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज, और एक होता है हम लोग पोस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी दिखाई दे रहा। हाँ, देखिए ये फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कर्सर जहाँ पे मैं मूव कर, एक सेकंड शेयर स्क्रीन नहीं आ रहा है बराबर, नहीं एक सर, हाँ, आप न्यारा एक फ्रोज हो सेकंड गया। जी अब आएगा, ठीक है। देखिए ये गूगल एड्स बोल के दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में स्पॉन्सर लिखा हुआ है। हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी आ रहा है, अब आ रहा, ये दिख रहा है, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ दिख रहा है आपको? जी 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 आ रहा है। हाँ, तो स्पॉन्सर का मतलब ये हो गया कि इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। एक होता है ऑर्गेनिक, मैं अभी और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक पेज है kuimoi.com, इन्होंने जो फ्री, मतलब इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से इनको ट्रैफिक आ रहा है, इन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं लगा, 6 घंटा पहले इन्होंने पोस्ट किया, ये दिखा रहा है। जिसके नीचे स्पॉन्सर लगा लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर में जो है आपको देखिए, ये भी जो है बॉलीवुड लाइव बोल के, ये भी जो है फ्री है। आप जहां पर भी स्पॉन्सर रहेगा, देखो ये इसने जो है पेड लगा रखा है, टेक मिड ने स्पॉन्सर लगा रखा है, देख रहे हैं आप?
So, हम अगर ये सबका पूरा सबसे बेस्ट चीज ये रहेंगे कि आपके सर्च वर्ड्स सही रहना, राइट? कीवर्ड्स जो सबका आते हैं अलग वो सही अलग अलग रहने का तरीका है, रहेगा। प्रोसेस अलग अलग है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बेसिकली बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो तो आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कीवर्ड डालना है। अगर आप बेकरी का कर रहे हो, कन्फेक्शनरी का कर रहे हो, तो आपको कन्फेक्शनरी से रिलेटेड कीवर्ड डालना है। तो बेसिकली Yes. फर्स्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका बिजनेस क्या है। तो आप जो बिजनेस आपको मालूम रहेगा तभी आप उसको टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरे 99 स्टोर के बारे में देखा, तो 99 स्टोर जो है सबके लिए था, फॉर एवरीवन। तो इसके अंदर में मुझे कुछ डिफाइन नहीं करना था, मैंने अपने सबको दिखा दिया उसके अंदर में ऐड। अगर मैं रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज बेच रहा हूँ तो आई विल शो टू द रियल एस्टेट पीपल। भाई जो बात कर रहे हैं घर के अंदर में आवाज म्यूट कर लें प्लीज, है ना जी। तो अब उसी तरीके से आप जो है बहुत सारे, जैसे कि आप लैपटॉप बेच रहे हो, तो लैपटॉप बेच रहे हो तो आप उसको दिखाओगे जिसको लैपटॉप की जरूरत है। आप अननोन बंदों को दिखाएगा तो थोड़ी ना लेगा वो। तो आपको कीवर्ड डिफाइन करना चाहिए कि जो बंदा जो सर्च कर रहा है उसको हिसाब से है। तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब फ्री पोस्टिंग करके एक ऑप्टिमाइज करके उसकी रैंकिंग को टॉप पे लेके आना, क्योंकि कोई भी सर्च करे तो उसकी चीज टॉप पे आना। इसको बिना इन्वेस्टमेंट ये रिजल्ट आता है। और एक होता है मार्केटिंग, मतलब हमने पैसा लगाया, इंस्टेंट रिजल्ट आया। तो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह में, इंस्टाग्राम वगैरह में जो है आपको स्पॉन्सर लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर में जो है ऑर्गेनिक आएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक और ऊपर में एड्स लिखा हुआ आएगा। होप आप लोग का डॉट क्लियर हो गया ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग के रिलेटेड, ठीक है ना तो जी। ये ऑप्टिमाइजेशन जैसा ना एग्जांपल हैशटैग जो इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल उसमें यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन आता है ना, जैसे हैशटैग से हाँ वो हाँ, सेटनेस का करना है। हैशटैग इज इक्वल टू करंट अफेयर। करंट अफेयर के जो भी चीजें रहते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर अब लेट्स से कि मी टू मूवमेंट चला था इंडिया के अंदर में, तो वो हैशटैग था। अभी करंट कौन सा भी अभी हिजाब का चल रहा था, तो हैशटैग हिजाब, दैट इज द करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स के मुद्दे रहते हैं ना, जो टॉपिक रहते हैं ना, उसके अंदर में हैशटैग ज्यादा यूज होता। ट्विटर के अंदर में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ट्वीट करते, तो उसके अंदर में हैशटैग ज्यादा चलता। तो हैशटैग इज इक्वल टू करंट अफेयर दिमाग में डाल लीजिएगा। हैशटैग बोले तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी हैशटैग आप मारेंगे उसके रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जी। ठीक है ना भाई, मतलब अब आगे जाता हूँ। अच्छा देखो, दुनिया भर में सर कीवर्ड में कीवर्ड भी खरीदना पड़ेगा क्या सर? मैं आपको बताया एसईओ ना में मेरे भाई, एक हो गया ऑर्गेनिक हो गया, एक हो गया पेड हो गया, ठीक है ना। जी, मार्केटिंग मतलब पेड हो गया। तो मार्केटिंग में ओके खरीदना पड़ेगा, ऑर्गेनिक में खरीदना नहीं है, उसके ऊपर पीछे मेहनत करना पड़ेगा। वो बताता हूँ मैं मेहनत कैसा करते हैं, जी ठीक है ना। जी, अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। दुनिया दुनिया भर में जो है ना सर्च इंजन टोटल बहुत 2000 के ऊपर है। कितने? 2000 के ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है मालूम? गूगल गूगल है गूगल सर। है। गूगल, जहाँ पे आप जाके सर्च करते हो। तो आपको मैं ये बताते चलूं, कोई गूगल है, उसके बाद अगर आप चाइना में है तो चाइना में कौन सा है? बैडू पैंडो है। बैडू, पैंडो पैंडो बैडू, बैडू, BAIDU, ठीक है। बैडू है चाइना के अंदर में जो सर्च इंजन है, बैडू है, ठीक है। अगर आप रशिया में है तो रशिया में कौन सा है? यांडेक्स है। तो हमेशा दिमाग में याद रख लो, दुनिया भर में टोटल थोड़े जो सर्च इंजन सबसे फेमस है गूगल है। उसके बाद अगर आप अमेरिका चले जा रहे हो तो अमेरिका में गूगल के अलावा याहू यूज होता है, बिंग यूज होता है। याहू बिंग दोनों माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है फिर अगर आप रशिया चले जाते हो तो रशिया में सबसे ज्यादा जो है रशियन लैंग्वेज में यांडेक्स यूज करते हैं। और अगर आप चाइना में जा रहे हो तो बैडू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पैडो बैडू, पैडो BAIDU लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, बैडू। अच्छा, जितने भी सर्च इंजन रहते सबका प्रोसीजर सेम रहता, किसी का अलग नहीं रहता, सबका प्रोसीजर सेम रहता। अब जो कंट्री में आप काम कर रहे हो वो कंट्री के लैंग्वेज के हिसाब से लोग काम करते हैं, लेकिन अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो दुनिया भर में 2000 से ज्यादा सर्च इंजन है, लेकिन सबसे ज्यादा शेयर अगर कोई कंपनी होल्ड करता है वो है गूगल। गूगल के पास 70 to 80% शेयर है। मतलब सबसे ज्यादा लोग गूगल को ही ओपन करते हैं दुनिया भर में, ठीक है ना। आया समझ में? सर। हाँ, आप लोग रिप्लाई देते रहो मेरे भाई, हाँ आप सर, लोग राइट अच्छे सर। जवान बच्चे एनर्जेटिक है, रिप्लाई दो जी। यस सर। बिल्कुल, चलो ठीक है। तो गूगल हो गया, याहू हो गया, सर्च इंजन ऐसे ऐसे बहुत सारे रहते हैं दुनिया भर में। या अब वीडियो के लिए रशिया में सबसे सर। बड़ा रशिया में Yandex, YANDEX। अच्छा, वीडियो के लिए कौन सा बड़ा सर्च इंजन है बताओ? यूट्यूब यूट्यूब एक सर्च इंजन है। यूट्यूब किसका यूट्यूब है प्रोडक्ट है? सर। यूट्यूब किसका गूगल प्रोडक्ट है? गूगल का गूगल का है। है, राइट गूगल राइट। गूगल का था। ठीक है ना। तो आपको समझ में आया ना, आपको जो जो सर्च इंजन है वो हिसाब से वर्कआउट होता है हर जगह पे, ठीक है ना। देखना रहता है आपको चीज है। अब थोड़े थोड़े, अच्छा ये ROI एक है, डिसएडवांटेज है, थोड़े चीजों का डिसएडवांटेज भी रहते हैं। आप सर्च इंजन जब वर्क करते हैं तो इन लोगों का क्या करते हैं बोले तो थोड़े पेनाल्टीज भी रखे हुए। मतलब एक जने आदमी खाना खा रहा, थोड़ा खाना खाया, एक आदमी क्या ज्यादा खाना खा लिया, अच्छी वैरायटी है बोले तो क्या होगा? हाजमा खराब हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ऑर्गेनिक के अंदर में जब आप काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में काम करेंगे तो गलत तरीके से काम करेंगे तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी। तो सर्च इंजन में पेनल्टीज भी पड़े हुए हैं।
तो उसके बारे में मैं आने वाले क्लासेस में ज्यादा बताऊंगा, अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। और एक होता है ROI। ROI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। आप ये चीज दिमाग में बिठा लेना, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये वाला सवाल जो आपको ऑनलाइन लिखना है। ये एग्जाम लिखोगे तो आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे गूगल की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, हर चीज की तरफ से। तो आप जो है लिंक्डइन वगैरह पे, प्रोफाइल वगैरह पे लगा सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया, बताइए मुझे, कितने लोगों ने नहीं बनाया? मैंने बनाया। सर मैंने भी बनाया। मैंने भी बनाया सर। जितने भी यहाँ पर दोस्त जुड़े हुए हैं ना, सब के सब लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर। रीजन बिहाइंड इट, रीजन देखो, बहुत सारे लोग नहीं बना के हैं, बहुत सारे लोग बनाकर हैं। रीजन क्या है, कुछ चीजें मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको क्या है पूरी चीजें में बना के रखना है, एक्टिव रखना है आपका दिमाग वगैरह सब चीजों के अंदर में। प्रोफेशन एज अ डिजिटल मार्केटर बनाना है सर। क्या बोले आप? हाँ, डिजिटल प्रोफेशन एज मार्केटिंग, अ डिजिटल हाँ मार्केटर। एज ए डिजिटल मार्केटिंग बनाइए। और उसके अलावा अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस के हिसाब से बनाइए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बंदे जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी बंदे जुड़े हुए हैं जिनका खुद का बिजनेस भी है। तो अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस जिसका कर रहे हैं उसके हिसाब से बना सकते हो, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाह रहे हो तो उसके हिसाब से बना सकते हो। हमारे पास 2 किस्म की ट्रेनिंग होती है, एक 2 नहीं 3 किस्म की। एक हम बताएंगे आपको कि भाई आपको जॉब कैसे करना है, एक हम आपको बताएंगे आपको बिजनेस कैसे करना है, और एक हम बताएंगे जॉब और बिजनेस दोनों साथ साथ कैसे करना है। तो ट्रेनिंग आपको पूरी दी जाएगी, और उसके बाद साथ ही साथ आपको थोड़ा सा क्या नाम है आपके अंदर जो है मोटिवेशन स्पीकिंग का जो है टॉकिंग पावर इंशाल्लाह डालने की कोशिश करेंगे हम लोग वक्त के साथ साथ। जी ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ROI का फुल फॉर्म क्या है बताइए आप लोग? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अब आता हूँ मैं इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको ये किस तरीके से काम कर रहा है। उस्मान जो भी आ रहे हैं एक्सेप्ट कर लेना यार, उस्मान जो भी आ रहे हैं एक्सेप्ट कर लो। हाँ ठीक है। मैं आपको अब आता हूँ इसके अंदर में, थोड़ा सा स्क्रीन पे देके बताता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा बताया मैंने? गूगल। अच्छा, अब गूगल में आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सर्च करता हूँ SEO इन UAE, ठीक है ना। ये कीवर्ड को सर्च किया मैंने फॉर एग्जाम्पल। तो अब मान लो ये कितने सेकंड्स में आ गया? ये 0.72 सेकंड, मतलब लेस देन 1 सेकंड आ गया, लेस देन 1 सेकंड आ गया। मतलब इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आ गया। कितने में आया? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अच्छा, ये SEO ये जो कीवर्ड है कितने बार है पूरे सर्च इंजन के अंदर में रिपीटेड? गूगल के अंदर में पूरा 1 करोड़ 17 लाख। अब देख लो 17 लाख टाइम है। लेकिन आपको जो गूगल है वो कितने रिजल्ट आ देता है उन्हें? ये पेजेस के नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 10 है। कहाँ तक जाता है मैक्सिमम? 100। हाँ, जो ऑलरेडी क्लास सुन के वो खाली कीप क्वाइट रहे, दूसरों को बोलने दे भाई, ताकि आप सीख गए तो माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बोलने दे, ठीक है ना। ताकि क्या है, कंफ्यूज हुए फिर डाउट क्लियर होता, सवाल जवाब होता, समझ में आता उनको। अगर आप सीख लिए, अपनी क्लास अटेंड कर लिया तो कीप क्वाइट रहे, ठीक है ना, डोंट माइंड। हाँ ठीक है। 10 है तो ये 100 तक रहते। कितने रहते? 100 तक रहते। 100 तक रहते। ये क्या, ये गूगल क्या है? बोलो चाहिए सर्च इंजन। सर्च इंजन। और ये नीचे के क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 पेजेस। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च SERP। इंजन रिजल्ट पेज। हाँ, सर्च इंजन मतलब गूगल सर्च इंजन है। रिजल्ट पेज मतलब कौन से पेज पे क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट पेज। समझ में आया? यस सर। क्या बोलेंगे इसको? SERP। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। हाँ, क्या बोलेंगे? SERP, सर्च सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर अच्छा, क्वेश्चन एक पेज में अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है। एक पेज में टॉप में कितने ऐड आ सकते हैं? 4 और बॉटम में 3 3 आएगा, मैक्सिमम 3 आएगा। तो एक पेज में टोटल जो है अप्रोक्स 7 एड्स आते हैं। डिपेंड्स बजट के हिसाब से। अगर किसी ने बजट कम लगा रखा है या किसी ने ऐड चालू नहीं कर रखा है, कभी कभी ऐड भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स। अगर कोई चीज पे ऐड लगा रखा है तो दो शो करेगा। कोई कीवर्ड पे अगर कंपटीशन ज्यादा है तो जो ज्यादा पैसा देगा उसको ऊपर में रखेगा, जो कम पैसा देगा उसको नीचे में रखेगा। तो एक पेज के अंदर में 7 रिजल्ट आएगा। और ऑर्गेनिक रिजल्ट कितने आते हैं? 10 आते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रिजल्ट आते हैं। तो टोटल कितने पेजेस है अपने पास? 17 पेजेस। कहाँ है 17 पेजेस? 100 पेजेस है ना।
एक पेज में 7 जो है आपको मैक्सिमम पेड रिजल्ट आते और 10 जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट आते। क्या आते हैं? ऑर्गेनिक मतलब फिक्स है, ऑर्गेनिक मतलब फिक्स है, ठीक है ना? वो आप फिर उसका से चेंज नहीं बताएं होना है। कितने आते, कितने ऑर्गेनिक है और कितने raw है? ऑर्गेनिक 10 आते, 10 जी। आना ही और चाहिए है ऑर्गेनिक, जी। ठीक है ना? और दूसरे वाले? और दूसरे वाले मैक्सिमम 7 आते। ये डिपेंड आपके बजट के हिसाब से। अगर आप मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड कर रहे हो सबसे ऊपर आएगा। थोड़े चीजें ऐसी रहती, यूनिक रहता तो 2-3 लोग ही बेचते, तो 2-3 लोग में से एक ही जना ऐड करने वाला रहा तो एक ही ऐड आता। तो मैक्सिमम मान लो 50 लोग ऐड करने वाले तो उसमें से 7 ही शो करेंगे आप पहले पेज पे। समझ में आया आपको? जी मैक्सिमम 7 आएगा, 4 ऊपर में 3 नीचे में, ठीक है? क्लियर हो गया डाउट? जी। ठीक है, मैं फिर से सवाल पूछता हूँ, सवाल का जवाब देना आप लोग। कि ये कितना रिजल्ट आया एक कीवर्ड का? ये क्या है? हम सर्च जो कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? Google search engine. Number of results. सर्च कीवर्ड बोलेंगे उसको, कीवर्ड Google search कीवर्ड keyword वो कीवर्ड है, वो सर्च इंजन है। जो भी हम ढूंढ रहे हैं उसको बोलेंगे कीवर्ड, ठीक है ना? अब जो नॉर्मल बंदा रहता है उन्हें सर्च कर रहा उन्हें, लेकिन हम एज ए एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लिए ये कीवर्ड है। क्या है? keyword कीवर्ड है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कीवर्ड सर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है यहाँ पर बताता है कि टोटल कितना सर्च करे, उसमें से कितना आया। तो ये टोटल जो है 1,17,00,000 बार है और ये 1,17,00,000 रिजल्ट जो है 0.72 सेकंड में दिया उन्हें। तो 0.72 सेकंड में कितना रिजल्ट दे रहा उन्हें? टॉप 1000 का दे रहा। क्यों? तो 1,17,000 पूरे रिपीट नहीं कर रहा उन्हें, यानी 1,17,000 में से सिर्फ 1,000 लोगों को सिलेक्ट कर रहा। वो क्या बेसिस पे सिलेक्ट कर रहा? जिसने एसईओ अच्छा कर रखा है, जो एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस उसने उसको रख रखा है इसमें। समझ में आया बात? यस सर क्लियर कट समझ में आया ना? तो अब फिर से Right, मेरे को बताओ, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको जो अपन सर्च कर रहे हैं keyword और ये जो इसके पीछे ये जो सर्च कर रहे हैं ना अपन, इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ रहता है, उसका नाम रहता है स्पाइडर। गूगल के अंदर में क्या रहता है सॉफ्टवेयर का नाम? स्पाइडर क्या है? एक बॉट है, एक रोबोट बोलते हैं ना, रोबोट। तो वो आप जो चीज सर्च करते हैं वो अपने सर्वर के अंदर में चेक करके स्पाइडर विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड रिजल्ट देता, ठीक है? एक पेज में कितने ऐड रहते हैं मैक्सिमम? 7 रहते। ऊपर में कितने रहते हैं? 4 बोले तो आप बोलना अप्रोक्स 4। क्या बोलेंगे? तो कभी 4 देगा, कभी 3 देगा, लेकिन मैक्सिमम 4 देगा, या मैक्सिमम 4 बोल सकते हैं। मैक्सिमम 4 बोलो आप, ठीक है ना? और नीचे में कितना देगा? मैक्सिमम 3। और ऑर्गेनिक कितने आएगा? 10। पेजेस कितने हैं? 100। उसके लिए मैक्सिमम नहीं रहेगा, ऑर्गेनिक में 10 ही चाहिए। तो 100 पे तो टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? 1000 आएगा। 100 into 10,000। अच्छा, अब मैं थर्ड पेज में जा रहा हूँ। ये जो 1 2 3, मैं इसको 3 को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये 3 में ये शुरू में 4 तो ऐड आ गए। अब ये फर्स्ट वाले को खोला मैं, तो ये फर्स्ट वाला क्या रहेगा? थर्ड पेज फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट पोजीशन। अब अगर मैं ये थर्ड वाला ओपन कर रहा हूँ तो क्या आएगा? थर्ड पेज थर्ड पोजीशन। हाँ, अगर फोर्थ पेज में जाके अगर वैसा ओपन करूँ बोले तो देखो ये 6 पेज में जा रहा हूँ मैं, तो 6 पेज में जाके ये वाला सेकंड वाला ओपन करूँ तो क्या आएगा? 6 पेज सेकंड पोजीशन। सर फिर से एक बार बोलिए सर। मैंने बोलता हूँ फिर से एक बार। अब वीडियो आप देखना, अब थोड़ा वीडियो देखना, और जो है दूसरे क्लासेस में आपको कवर करता हूँ मैं, ठीक है ना? जो तो अभी को टाइम का शॉर्टेज है, डोंट माइंड। हाँ ठीक है। हाँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। सुन लीजिए, 6 पेज पे गए, सेकंड पोजीशन है, तो 6 पेज सेकंड पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, 6 पेज सेकंड पोजीशन। हाँ, टॉप के जो है एड्स रहेंगे और उसके बाद जो है पोजीशंस रहेंगे। तो आपको ये टेक्निकली एसईओ वालों का काम क्या रहता? फर्स्ट पेज पे लेके आना रहता, 6 पेज पे नहीं आना। क्यों? तो नॉर्मली आप खुद भी सर्च करे तो फर्स्ट पेज में टॉप पेज खोलते हैं, आप टॉप पेज खोलते हैं ना आप लोग? फिफ्थ पेज, 6 पेज, 7 पेज को गंदा काम करा तो जाता, उसके अलावा नहीं जाता, ठीक है ना? तो हाँ, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आपको जब सर्च कर रहे हैं आप, तो नॉर्मली आपको टॉप पे लेके आना है। जब टॉप पे लाए तो आपको बिजनेस ज्यादा मिलता। क्यों? तो ये जो एसईओ कराने वाले बेसिकली उनका बिजनेसमैन आ रहे थे, तो बिजनेसमैन वाला क्या बोलेंगे? ऊपर लेके आना है हमारे कीवर्ड को। तो कीवर्ड आप जो है अच्छा कीवर्ड पकड़ के ऊपर लेके जाना। कीवर्ड कुछ भी हो सकता, हर बिजनेस का अलग अलग कीवर्ड रहता, ठीक है ना? तो वो हिसाब से टॉप पे ले लेके आए। अब मैं आपको थोड़ा सिखाता हूँ इसके बारे में। ये देखो, अब ये जो है हमने ये खोला, इसको खोल देता हूँ मैं, ये फर्स्ट वाले को, ठीक है ना? अब इन्हें सेकंड पेज पे, सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या इसको सेकंड पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे, तो क्या बोलेंगे इसको?
सेकंड पेज सेट second position. Second position. राइट, एग्जैक्टली। ये टेक्निकल वर्ड है, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के वर्ड यूज करते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग में ये वर्ड यूज करना, ठीक है। अब मैं देखो ये कंपनी खोला मैं, कौन सी, unitedseo.ae, ठीक है, और एक कंपनी खोलता हूँ, क्लच बोल के खोलता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं कर्सर लेके गया तो ऊपर में क्या लिखा हुआ आ रहा, वो ये SEO का था। SEO दुबई टॉप SEO सर्विस। SEO service ठीक है। agency SEO service. ये SEO दुबई दुबई का लिखा हुआ है, आखिरी में यूनाइटेड SEO लिखा हुआ है ना। yes sir यस आप सर। यहाँ पर देखो SEO दुबई यही लिखा हुआ है, टॉप SEO सर्विस एजेंसी एंड कंसल्टेंट यही लिखा हुआ था ना। United SEO.ae हाँ यस देखो सर। ऊपर में देखो, दोनों सेम है, कंसल्टेंट, ठीक है, कंसल्टेंट यस सर। बराबर है, ठीक, ठीक है। ये Yes, sir. दूसरी वाली भी लेते हो, नीचे Yes. वाली देखो, टॉप SEO कंपनी इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोल के लिखा हुआ है। yes sir अच्छा, अब जो भी Yes. सेंटेंस हाँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है बोले तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग टेक्निकली, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, टाइटल। क्या टाइटल बोलते हैं बोलो, टाइटल पूरे एक साथ बोलो, टाइटल टाइटल वेरी गुड। अब देखो, हाँ नहीं एडवांस नहीं, सुबह वाले नहीं बोलना, एडवांस कामा नहीं, ठीक है। अब टाइटल ये आ गया, नीचे में क्या है, ये डिस्क्रिप्शन, क्या है, description डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। अब देखो इन्हें क्या लिखा, लिस्ट ऑफ द टॉप यूनाइटेड एमिरेट्स है ना, ये लिखा हुआ है ना, यस ठीक है यस ना। सर। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, अब मैजिक का समझा रहा हूँ, समझो आप लोग। ये पेज आ गया, ये पेज है, ये पेज को राइट क्लिक करना, क्या करते हैं, राइट क्लिक करके नीचे इंस्पेक्ट को क्लिक करना, क्या करना, इंस्पेक्ट करो तो कोडिंग आ जाता, कोडिंग आ गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैजिक है, अपन क्लाइंटों को दिखाने, जॉब के लिए गए तो वहां दिखाने के लिए मैजिक है। यहाँ पे कंट्रोल F क्या है, सिंबल फाइंड करने का, यहाँ पर जाके आप क्या करना, ये मैं इसको क्या बोला था, ये चीज को टाइटल बोला था, टाइटल यहाँ पर फाइंड करना, टाइटल फाइंड करना। टाइटल देखो, ये SEO दुबई टॉप SEO सर्विस एजेंसी एंड कंसल्टेंट यही था ना, yes sir सर यहाँ पर भी यही है, ऊपर में yes Yes, sir sir. yes sir यहाँ पर भी वही है, सर हाँ सेम मैसेज। अब देखो इसको भी मैसेज करेंगे, इंस्पेक्ट करें, inspect करते ही क्या करते हैं अपन, पहले क्या है प्रोसीजर इसका, कोडिंग खोलने का बोलो, इंस्पेक्ट करके कंट्रोल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करके क्या करना, कंट्रोल सर्च में कीवर्ड कंट्रोल F सर फाइंड ये करना। अब क्लच सर क्लच हाँ। कैसा करना है? क्या क्लच करना, क्लच उसकी वेबसाइट का नाम है मेरे भाई। अच्छा वेबसाइट का नाम। हाँ चलो 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 बहुत हो गया। हाँ टाइटल आए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉप SEO कंपनीज इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यही है ना ऊपर में, हाँ सर yes sir हाँ सर। सर्च में भी यही है ना, हाँ सर मैजिक समझ में आ गया, समझ गया क्या सर बोले, उसका शॉर्टकट की क्या होता था फाइल में जाके, कंट्रोल F सबसे कीबोर्ड में सबसे कोने का बटन नीचे में, हाँ उसके बाद F से फाइंड करते हैं ना, हाँ। क्या करते हैं F से, Find. फाइंड करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर फाइंड करे बाद से यहाँ पर जाके टाइटल यहाँ पर देख लेना यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको दिखाता हूँ दूसरा, डिस्क्रिप्शन था ना दूसरा, हाँ सर हाँ सर डिस्क्रिप्शन सर्च मारता हूँ मैं यहाँ पे, अरे 2 बार हो गया, एक बार ही मानना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, डिटेल क्लाइंट रिव्यूज, सॉरी यही लिखा हुआ है ना, डिटेल क्लाइंट रिव्यूज। अजान हो रही, जरा 1 मिनट रुक जाएंगे, 2 मिनट, ठीक है। ओके सर सुबह के टाइम पे आओ ना जी, तुम ना क्लास करो, शाम के टाइम पे आके मेरे को भी डिस्टर्ब करते, तुम ना बच्चे अभी फैकल्टी नहीं है, सुबह के टाइम पे आए तो सही रहता, ज्यादा बच्चे आ रहे सुबह में। सुबह के टाइम पे बच्चे ज्यादा है, सुबह के टाइम पे आना, आप लोग ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्रेश माइंड से। होना सर टाइम, अजान मैं हो गई, रेडी हूँ सुबह के लिए। सुबह से तभी आप थोड़े लोग सुबह भी आ रहे, शाम भी आ रहे, क्लासरूम में भी जा रहे, देख रहा हूँ मैं फुल टाइम। सुबह का टाइम बता दीजिए, मैं आ जाती हूँ। खाली आपने ना हो, पूरे आना ना, अगर मैं तैयार हूँ आने के लिए सुबह। सर 1 वीक के लिए फुल ऑफलाइन डाल दो सर। थोड़ी देर के बाद कन्वीनियंट नहीं था ना सर, जैसे ना काम करते हो, क्या बोले, सुबह के टाइम ना थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंट नहीं रहता, शाम थोड़ा सही रहता है। सही है, ठीक है। अच्छा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं डिस्क्रिप्शन, SEO दुबई एजेंसी लिखा हुआ है, हाँ सर Yes, sir. yes sir
लिखा हुआ है ना? यस यहाँ पर आके देखे एसईओ दुबई एजेंसी लिखा हुआ यही है ना? सर फोकस हाँ। होना चाहिए। हाँ, अब सेम ऐसे ही रहता टाइटल। इसको जो है क्या बोलेंगे अपन? टाइटल। इसको क्या बोलेंगे? एक और वर्ड लगा रहा हूँ पीछे में। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा मेटा है ना? Meta. नहीं, मेटा। ठीक है ना? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? मेटा टाइटल। क्या बोलते हैं? मेटा टाइटल। हाँ, और इसको क्या बोलेंगे नीचे वाले को? मेटा डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो आप लोग इसके अंदर में कीवर्ड लगा लो, क्या बोलना? मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है? अब अपन जो है ना डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो इसमें एसईओ थोड़ा ही काम है। खाली वो क्या बोलते नमक के बराबर काम है कोडिंग का हमारे इसमें। ठीक है ना? बिना कोडिंग के नहीं होता। तो 5 लाइन की कोडिंग रहती है, वो समझा देता हूँ। वो कोडिंग क्या रहती है मालूम? ये मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू हाइफन ओजी डिस्क्रिप्शन, इतने कोडिंग करना है। ये कोडिंग आप कॉपी पेस्ट करके रख लिए तो भी कर सकते, समझे आप? तो समझा देता हूँ कैसा यूज करना है वेबसाइट के अंदर में, और फ्यूचर में कैसा करना है। ये यूजुअली हर कंपनी के अंदर में जो एसईओ करने के लिए बुलाता ना, उसके पास डेवलपर रहते। डेवलपर बोले तो जो वेबसाइट बनाता है उसको डेवलपर बोलते हैं। ठीक है? वर्डप्रेस पे भी बनाया तो डेवलपर ही बोलते हैं उसको भी डेवलपर ही बोलते हैं। ठीक है? तो वो जो है डेवलपर का काम रहता है। अपन उसको असाइन कर देना रहता है उसको कि भाई तुम ये करके दो। अगर आपको बोला उन्हें कि नहीं भाई ये तुम ही करके दो, तो बोलना भैया डेवलपर का काम नहीं था ना हमारे, उसमें थोड़ा पैसा बढ़ के लगेगा, चार्जेस बढ़ के लेना वो टाइम पे। ठीक है ना? क्या करते हैं? चार्जेस बढ़ के बिल्कुल। कौन सी कोडिंग लैंग्वेज है सर ये जो आप बता रहे HTML है बेसिकली। HTML है, कोई भी वेबसाइट जो है ना HTML पे ही कोड रहती है। लेकिन उसको जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे कि वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, मैजेंटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बना सकते हैं। क्या बोले भाई? जरा बैकग्राउंड में म्यूट करिए भाई। ठीक है? अब टाइटल डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है? अब दूसरी चीज है, और एक चीज समझाता हूँ। ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल में डॉट कहीं को है मालूम? नहीं मालूम। ये इसलिए है कि ये जो टाइटल है ना, आपको 65 कैरेक्टर के अंदर रखना। 65 कैरेक्टर के ऊपर चले गया तो क्या आ जाएगा? 60 कैरेक्टर के अंदर रहना है। 60 के ऊपर आ गया तो डॉट आता। अब ये टॉप एसईओ कंपनी इन द यूएई बोल के लिखा हुआ है, इन्हें 60 के अंदर है। इन्हें अपन देख लेंगे कहीं को खाली पीली कैरेक्टर कौन बोल के यहाँ पे चेक करेंगे, मिल जाता गूगल में। कितने हैं देखो, कितने हैं इन्हें? 54। 60 के अंदर है ना उन्हें? 60 के अंदर है ना यहाँ पे? इन्हें देखो, इन्हें एडवांस क्या करा, 60 के ऊपर गया। 60 के ऊपर जाते कि इसको डॉट दे दिया इन्हें। ठीक है ना? 52 बता रहा, लेकिन इसके पीछे में जब कोडिंग में जाके देख रहे हम, यहाँ पे देखो कोडिंग सर नंबर कहाँ बता रहा सर? नीचे बता रहा। ये वाला कैरेक्टर्स है ना, वही 70। कितने है कैरेक्टर? 72। 63 है। ठीक है ना? देखिए यहाँ से उठाया मैं कैरेक्टर। ठीक है? इसलिए यहाँ पर क्या कर रहा है ना, डॉट शुरू कर रहा है। 3 कैरेक्टर के वजह से उसका नाम बदनाम हो गया बेचारे का। समझे? कितना रहना कैरेक्टर? 60। ये कन्वर्जन डॉट ए वाला भी डिक्शनरी करा, देखो 3 डॉट आ रहा। सर स्पेस भी कैरेक्टर रहता है सर? क्या बोले? स्पेस भी कैरेक्टर रहता है? क्या रहता? हाँ, स्पेस भी कैरेक्टर रहता है मेरे भाई, स्पेस भी कैरेक्टर रहता। 60 नीचे रहा तो नो डॉट्स नहीं आते। डॉट्स नहीं आते, समझ में आ गया? 50 के अंदर है ना सर? क्या 0 के अंदर है मेरे भाई? 50 के अंदर है ना? 60 के अंदर है ना? 60 ओके। घंटा 1 घंटे में कितने मिनट रहते हैं? 60 मिनट। तो कितना रहना? 60 के अंदर है ना सर? अच्छा, अब ये इसमें घंटा नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन में कितने कैरेक्टर है ना? 165। हाँ, ये पुराना वाला बंदा 165 जो बोला पुराना बंदा है। कौन बोला बंदा? नाम बताओ।
मोहम्मद दस्तगीर। हाँ, ये ऑलरेडी आप लिसन कर रहे कर दे रहे हैं हमको। दस्तगीर। हाँ एडवांस वाले कंफ्यूज कर दे रहे हैं। हाँ, 165 के अंदर है ना ये, 165 के ऊपर रहा तो क्या होता? डॉट 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 आता यहाँ पर आया डॉट डॉट आ जाता है इस पे। यहाँ पर आया Yes, डॉट sir. डॉट डॉट। आ गया ठीक है, सर। यहाँ पे यस सर। समझ में आ गया। टाइटल डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं? Yes. हाँ, और ये इसको क्या बोलेंगे जो सर्च कर रहे हैं अपन? कीवर्ड कीवर्ड बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में रिजल्ट देना। कौन सा सॉफ्टवेयर है इसके पीछे? स्पाइडर। Spider. स्पाइडर भैया है पीछे में, ठीक है ना? सर ये और क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? ऊपर में कौन है? ये इनका नाम क्या है? टाइटल टाइटल मेटा टाइटल। मैं बोला देखो मेटा टाइटल। भाई वन बाय वन बोलिए भाई प्लीज। मेटा टाइटल ले, 1 बाय 1 नहीं, पूरे एक साथ ही बोल लो भाई, मसला नहीं है। मेटा टाइटल सर यहाँ पे समझ ये में क्या है? नहीं आ रहा सर ऐसा। मैं सवाल का Meta जवाब पूछ रहा हूँ, description. क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। मेटा ठीक है? डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, और एक मेटा मैजिक, डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल। राइट। अब अपन इधर सर में क्या मेटा क्या करना मेटा है अपन? डिस्क्रिप्शन के लिए भी कैरेक्टर चाहिए। आप इसमें कोई हाँ, स्पेसिफिक कैरेक्टर 165 मैक्सिमम। अब कैसा जाना है इसके अंदर में? इंस्पेक्ट राइट क्लिक कोडिंग करके करना, कोड Right करना। click and Right में जाना, click करके इंस्पेक्ट करना। राइट, इसके में जाके राइट क्लिक जाना। अब और एक मैजिक बताता हूँ। मार के कीवर्ड ये लोगो दिख रहा है यहाँ पे, ये लोगो दिख रहा? लोगो कलर का? अच्छा Yes, बता रहा sir. था। हाँ सर, इसको क्या Yes, sir. बोलते हैं मालूम? मोबाइल एंड टैबलेट लोगो बोलते हैं इसको। ओके। मोबाइल एंड टैबलेट लोग। हाँ, अब आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल एंड टैबलेट लोगो। हाँ, आईफोन 12 यूज कर रहे हैं तो आईफोन 12 में आपका वेबसाइट कैसा दिख रहा है या दिखाता देखो। देखिए आप, क्या दिख रहा है ना? आईफोन 12 लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. सेम उसकी जो मोबाइल यूज कर रहे हो मोबाइल का नाम डालना, डाल के चेक कर लेना। इसको क्या बोलेंगे? वेबसाइट जो है आपके मोबाइल के हिसाब से दिखना। ऐसा थोड़े वेबसाइट आड़े टेढ़े बिंगे हो जाते देखो, हाँ सर। हाँ। वैसा नहीं रहना। तो ये चीज का ख्याल रखना। तो अब जो भी मोबाइल है वो हिसाब से, अगर मोबाइल समझो कोई नया मोबाइल को इजाद करा बोले तो यहाँ पर डायमेंशन डाल के चेक कर लेना उन्हें। इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिव। क्या बोलते हैं? Responsive. रेस्पॉन्सिव। बट सर इसका Responsive. स्टैंडर्ड कोई वो नहीं रहता सर। नहीं रहता। फॉर्मेट रेस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाना उन्हें ऑटोमेटिक। जी ठीक है ना? सर ठीक है। अच्छा, 912 है ना सर, वो डिस्प्ले का है सर। भाई डायमेंशन आपको डायमेंशन मोबाइल, हर मोबाइल के साइजेस अलग अलग है ना मेरे भाई। हर मोबाइल के साइजेस अलग अलग है ना। तो थोड़े मोबाइलों के नाम दे के थोड़े आप ऐड कर दो। आपके पास दूसरा मोबाइल है तो एसेट का दे के है, कॉमन सर, दे के है। सर जी। ऐसा पर्टिकुलर मोबाइल चुनना है सर का स्टैंडर्ड कुछ था क्या सर? एक नहीं रहता स्टैंडर्ड। रेस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि अपने आप एडजस्ट कर जाना उन्हें, माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर जाना। ओके। हाँ, पलंग बोले तो पलंग, बिस्तर बोले तो बिस्तर, जिधर बोले सो जाना, जमीन बोले तो जमीन। ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो, ये हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, ये लोगो देख रहे हैं, हाँ दिख रहा सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको फेविकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेविकॉन। फेविकॉन। फेविकॉन CON हाँ, फेविकॉन। FAVICON फेविकॉन। और इसको क्या बोलते हैं? लोगो। लोगो बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलेंगे? फेविकॉन। इसका भी फेविकॉन लगा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो वेबसाइट क्या भी रहता तो उसके अंदर में फेविकॉन मैंडेटरी लगा हुआ रहना। कोई वेबसाइट में फेविकॉन लगा हुआ नहीं है तो उसको आप बोलना है कि भाई आपकी वेबसाइट में फेविकॉन लगा लो। क्या बोलते हैं? खत्म। सर इसमें भी इसमें भी कीवर्ड लगा सकते हैं हाँ, सर। इंग्लिश कंपनी रहे तो इंग्लिश में बोलना, ठीक है ना? हाँ, सर इसमें हैदराबाद भी में ये कीवर्ड लगा लगा सकते हैं जी। भाई लॉरी अड्डे पे खड़े हुए तो जरा बंद कर लो ना मेरे भाई। अच्छा, SERP का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन राइट। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा सर्च इंजन यूज होता है? गूगल। कितने परसेंट है? 80%। 80% सर्च इंजन। ठीक है। सबसे ऊपर जो अपन सबसे ऊपर सर्च करें उसको क्या बोलेंगे? 90% यूज होता। जो फर्स्ट पोजीशन जो है 90% लोग उसको खोलते। किसको खोलते? फर्स्ट पेज। ROI का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट। Return of investment. राइट। Return of बस आज के लिए इतने ही। अब कुछ सवाल जवाब है तो पूछ लो। लास्ट वन क्या बोले सर? सर जो आपने बोला था कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है तो उसमें ना कितने कैरेक्टर्स है ना? मैक्सिमम 165। 165। और उसके ऊपर से क्या तो डॉट। सर ये क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं सर नीचे? कौन से क्वेश्चंस को?
क्या बोलते मेरे भाई? I can do SEO in Dubai. How can I do SEO in Dubai? वो बताता हूँ बाद में, अभी पढ़ाता हूँ, अभी वो भी नहीं पढ़ाया हूँ। हेलो सर। भाई 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में पूरा सवाल कंप्लीट। हाँ सर, ये आइकन मतलब और लोगो में फर्क क्या है सर? फेविकॉन और लोगो में फर्क क्या है बोले तो, आप लोगो के अंदर में बड़ा डाल सकते हैं साइज, फेविकॉन के अंदर में बोले तो आपकी कंपनी का एक आइकॉन रहता है, एक छोटा सा रहता है, जो लोगो दिखती है, जो मॉडल दिखती है, समझ जाते हैं कि उनसे बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप। गूगल है, गूगल पूरा बड़ा लिखता लोगो, GOOGLE गूगल बोल के लिखता, लेकिन एक छोटे से उसके अंदर में उन्हें अपना आइडेंटिफिकेशन कैसा देता, जी बोल के लिखता खाली। जी जी तो इस तरीके से रहता है एग्जाम्पल, ठीक है ना सर। वो इंस्पेक्ट में आप जो बताए थे रेस्पॉन्सिव ये लोगो बोल के, HTML रेस्पॉन्सिव लोगो बोल के बताए थे ना, हाँ। वो जारा मैम बोले थे वो आइकन है बोल के, तो आइकन और लोगो में क्या डिफरेंस है सर? दोनों सेम है? फेविक रेस्पॉन्सिव के बारे में, रेस्पॉन्सिव अलग चीज हो गई मेरे भाई। रेस्पॉन्सिव मतलब नहीं सर, वो इंस्पेक्ट कर रहे ना आप। हाँ। तो वहाँ पे आप जो लोगो दिखा है टैबलेट का और मोबाइल का, हाँ, तो जारा मैम बोले थे आइकन, आप बोले लोगो है बोल के। नहीं, एक सेकंड, मैं दोनों का आइकॉन बोलो या लोगो बोलो, मैं आपको आपकी एक आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करा हूँ। टेक्निकली नहीं है, बस उतनी छे। वो खोले बात से मोबाइल दिखने वाला है, चाहे जारा मैडम बताओ या मैं बताऊं। मोबाइल में क्या साइजेस है, रेस्पॉन्सिव है, वही दिखने वाला है। ठीक है जी सर। वालेकुम सलाम, बोलिए सर। इजाज़त बोलो सर, ये जिस तरह ये फेविकॉन में जिस तरह से टाइटल दे रहे हैं, तुम जो है थोड़ा सा दूसरे क्लास में पूछ लिया करो। अब बोलो क्या है सवाल? सर मैं जरा ज्यादा सीखना चाह रहा हूँ, तो ये भी अटेंड नहीं, बोलो। ये फेविकॉन में मतलब ये टाइटल मतलब जिस तरह से कीवर्ड दे रहे हैं सर, इसमें फेविकॉन में भी दे सकते हैं? बिल्कुल, फेविकॉन इज नथिंग बट इमेज। तो हर इमेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड होता। सर तो लोगो भी इमेज होता है ना सर? हर इमेज, गूगल जो है सर्च इंजन जो है कोई इमेज को पढ़ नहीं सकती, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल देके बताता हूँ। और क्या नाम है, टॉप 10 एनिमीज ऑफ इंडिया बोले तो मोदी जी की फोटो आती। अब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल। तो उनका कई को ऐसा आता बोले तो क्योंकि इसके पीछे लोगों ने गलत एसईओ कर रखा है उसके पीछे। तो वो जो है क्या रहता बोले तो एसईओ वाले गलत यूज करते हैं। तो इमेज के पीछे उन्होंने टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड में वो दे रखा है, इसलिए आता है वो। अच्छा सर, ये जो है HTML की तो सर ये जो लोगो होता है, फेविकॉन होता है, इसमें ना ऑल ऑफ दिस हैव मतलब उसके पीछे ना वो टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड डाल के करते हो। हाँ, वो वेबसाइट के अंदर में आप जो भी इमेज अपलोड करते हैं ना, तो इमेज के पीछे भी टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड डालने का ऑप्शन रहता है हर वेबसाइट के अंदर में। अभी आपको वेबसाइट की क्लासेस जो है जो है घर में आप बात करें तो सामने के बेंचों पे आप घर पे बात कर रहे तो म्यूट कर ले, घर पे बात कर ले तो म्यूट कर ले। आप लोग प्लीज घर पे बात कर रहे हो तो म्यूट कर ले। अगर क्लासरूम में तो क्लासरूम का सुने। आपके घर के किस्से कहानियां हमारे को भी तो सुना रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग भी हो रही जी, है ना। अच्छा, अब ये जो है हाँ, अब जो है हर इमेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड मैंडेटरी रहता, और बिना टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड के कोई इमेज को नहीं करना। इवन आप इमेज को सेव करते तो इमेज को सेव करे तो कभी कभी 1 2 3 कुछ तो भी लिखा हुआ आया था, कभी कभी जो नाम लोगों ने सेव कर रखा है वही नाम आता। तो हमेशा जब आप नाम सेव करते तो एज पर द इमेज, जैसे मैं एसईओ का इमेज सेव कर रहा हूँ तो आई हैव टू पुट एसईओ। अगर मैं दूसरा कर रहा हूँ तो दूसरे हिसाब से वो चीजें रहता। तो हमेशा जो है इमेज को नाम भी सेव कर रहे तो अच्छे से करना जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो अस्सलाम वालेकुम सर। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल था सर। भाई एक काम करो, एक आइडिया देता हूँ, अपना सवाल पूछ रहे ना, सलाम बोल के अपना नाम बोल दो या नाम बोल दो अपना डायरेक्टली। भाई मेरा नाम ये है, सर आमिर हियर। पूछ लेना। आमिर हियर सर। आमिर बोलो। सर एक सवाल था कि अगर कोई सर्च इंजन में स्पेसिफिक आईडी से कुछ फिर वही आईडी से गूगल पे जाके वही सर्च को अपन क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन क्या बोले आप? मेरा एक अकाउंट, मैं जो गूगल पे अपलोड करा कुछ आइटम, और फिर वही अकाउंट जिस अकाउंट से अपलोड करा वही अकाउंट से
ड्यू टू सम रीजंस बार बार चेक करना पड़ा, तो फिर मेरे सर्च रिजल्ट को कुछ इफेक्ट होता? नहीं होता। बेसिकली क्या रहता, आप गूगल जो है आपकी चीजों को फॉलो करता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक वेबसाइट खोल के रखे थे, तो वो कोशिश क्या करता है कि भाई तुम ये वेबसाइट को ज्यादा जा रहे तो तुम्हारे को वही वेबसाइट ज्यादा दिखा देता। वो आगे आने वाले सेशन में पढ़ाने वाला हूँ मैं, जो वो समझ में आएगा आपको। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर मोहम्मद दस्तगीर सर। दस्तगीर साहब बोलिए। सर ये मेटा टाइटल में जो है ना सर, मैडम प्लीज। दस्तगीर पूछो, दस्तगीर क्या पूछो। मेटा टाइटल में जो 60 वर्ड्स है ना सर, जो उसमें मैक्सिमम कितने लिख सकते हैं सर? 60 वर्ड नहीं है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर ABCD कितने कैरेक्टर है, क्या नाम है पूरा A to Z 26 कैरेक्टर है, तो वैसा जो है 60 कैरेक्टर ले सकते हैं। 60 कैरेक्टर ले सकते हैं सर। उसके बाद जो और लिखे तो डॉट डॉट आता ना सर, हाँ, तो मतलब मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं सर वो डॉट डॉट के भी आगे? इन्फिनिटी जितना लिखते रहते, उंगलियां दर्द हो जाए उतना लिखते रहो। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। डिस्क्रिप्शन में सर ये जो अपन पेज ओपन करने के बाद कोई मतलब कीवर्ड डालने के बाद ये पहले टाइटल आ रहा, फिर डिस्क्रिप्शन आ रहा, फिर तीसरी लाइन में कुछ आ रहा सर। ये जैसा पेज ओपन है, टाइटल डिस्क्रिप्शन के बाद ये अब फोटो भेज देना ग्रुप के अंदर में, मैं बता देता हूँ क्या चीज आ रहा क्या नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ाया, और भी चीजें पढ़ाना बाकी है इसके अंदर। कोई ट्रिक बताने वाले थे आप वहाँ पे? मेरा नाम शाकिर है। शाकिर बोलो। हाँ सर, ये अपना मोबाइल रिलेटेड कब शुरू होगा सर कोर्स? क्या मोबाइल रिलेटेड होना है? जैसा कि मोबाइल से जो चलता कोर्स, ये मोबाइल से तो सिस्टम पे, ये मोबाइल से क्या मेरे भाई, मोबाइल से कर सकते हैं आप, ये पूरा पढ़ सकते हैं, मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं पूरा ये। ओके सर, थैंक यू। सर वेबसाइट इश्यूज मोहम्मद शाहिद बात कर रहा था। शाहिद आपका सवाल बोलिए। सर ये अपन जो कंट्रोल F मार के एसईओ जो टाइटल दे रहे हैं ना अपन, वो टाइटल के हिसाब से अपने को सर्च इंजन में पेजेस में बताता क्या सर? वेबसाइट सर्च करने पर राइट मैं वो तरीके बताते रहता हूँ, ये चीजें पढ़ते रहना, आपको समझाता हूँ कब किसका क्या यूज है। मोहम्मद इकराम बोल रहा हूँ सर। बोलिए इब्राहिम, लास्ट सवाल है इब्राहिम। नहीं, मोहम्मद इकराम सर। वो जो HTML का जो आप 3 लाइंस का जो रिपीटेड वो बोल रहे थे, वो मुझे यानी मिस हुआ। मैं तो रिकॉर्डिंग में सुन लेता हूँ, लेकिन उसको यानी आप एक अलग से देंगे, डिस्क्रिप्शन कॉपी करके रख लो जो बोले आप। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, वीडियो देख लो। 4-5 ट्रिक बोले थे सर ये सर आप HTML के कुछ अलग से बता बोल के कल देख लेना, देख के मुझे रिप्लाई करना क्या बोला था मैं। आप लोग डिस्टर्ब करे तो आप लोग बात करते हुए बोलेंगे अरे जाके वो काम करके आ, गोश्त ले क्या, दूध चढ़ा क्या। नहीं तो सर, आप जो है नहीं आप जो बोले कि जो है इसको रिपीटेड रहेगा तो इसको कॉपी कर लीजिए बोल के 3 लाइंस का रहता। याद नहीं है मेरे भाई क्या बोला था। नहीं सर, मैं इनका डाउट मैं क्लियर करूं सर। इन्हों बोलने का मतलब क्या है, जिस तरह से ये एसईओ, जिस तरह से हाइफन दे रहे हैं ना सर, हेलो, तो वो चीज को कॉपी कर लेके जो है ना, आप भी इसी तरह का एसईओ बनाओ बोल के अब जो बोले ना, वही बात को ना पूछ रहे हो। जिस तरह से हाइफन वो देना पड़ता, कोड कॉपी करके रख लो एसईओ ये सेव कर लेके रख लिए बोल के बोले थे ना सर। अच्छा कोडिंग का जो है ऑन सेट के अंदर में टोटल 5 लाइंस की कोडिंग रहती, ठीक है ना। वो कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके रख लेना रहता। वो हमेशा कोई भी डेवलपर को कॉपी पेस्ट डाले, खत्म हो गई कहानी। वो बताया तो अभी नहीं, वो आखिरी में बताता हूँ, अभी बता दिया तो मेरी दुकान बंद हो जाती। अच्छा नहीं, ओके सर। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि मैं मिस तो नहीं कर दिया वो चीज। नहीं मैं बताया नहीं, मैं ये रखना आप लोग दिमाग में याद। सर जी अच्छी बात, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर ये मुझे डाउट था कि ना, ये जो जब हम सर्च करते हैं ना, तो इंस्पेक्ट करे बाद ना, ये जो कंट्रोल F दबा वो ना, वो से ना टाइटल मालूम कर सकते, टाइटल और वो टाइटल कर सकते, डिस्क्रिप्शन कर सकते, कीवर्ड कर सकते, इमेज के बारे में मालूम कर सकते, पूरी वेबसाइट बना सकते कोडिंग उठा के वहां से। ओके ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर।